हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित ही रहें। चलिए आज का स्टोरी टाइम। आज की स्टोरी है कि हमें अगर किसी लक्ष्य को पाना है तो मेहनत भी हमें ही करनी होगी। तो पहली स्टोरी, फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी। दो मछुआरे होते हैं, वो किसी नदी किनारे बैठे होते हैं और किसी मछली के फंसने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो वो दोनों आपस में बातें करते हैं। इतने में पहला मछुआरा अपना जाल नदी में फेंकता है और मछली फंसने का इंतज़ार करता है, और उसे देखते ही दूसरा मछुआरा भी अपना जाल नदी में फेंकता है और मछली फंसने की वेट करता है। वो दोनों इतनी देर इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन 1 घंटा बीत जाता है, कोई भी मछली उनके जाल में नहीं फंसती। तो दोनों मछुआरे आपस में बात करने लग जाते हैं कि लगता है आज हमारे जाल में कोई भी मछली नहीं आएगी। इतने में ही जब पहला मछुआरा दोबारा अपना कांटा वो नदी में फेंकता है तो एक बहुत ही बड़ी और सुंदर मछली उसके जाल में फंस जाती है और वो उस मछली को निकाल कर अपने डब्बे में भर लेता है। और जैसे ही वो दोबारा अपना कांटा नदी में फेंकता है तो थोड़ी ही देर में बहुत सुंदर छोटी छोटी मछलियाँ भी उसके जाल में फंस जाती हैं और वो उन मछलियों को निकाल के भी अपने डब्बे में डाल लेता है। और जो दूसरा मछुआरा होता है वो उसे कोई भी मछली नहीं मिलती, उसके कांटे में एक भी मछली नहीं फंसती। तो पहला मछुआरा जो होता है वो दूसरे को कहता है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? हो सकता है मेरे पकड़ने से ये मछली आ जाए। तो दूसरा मछुआरा पहले मछुआरे को साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मछली तो मैं अपने लिए खुद ही पकड़ूंगा। तो वो क्या करता है, दोबारा कांटा फेंकता है और बहुत देर इंतज़ार करता है, लेकिन उसके कांटे में एक भी मछली नहीं आती। तो वह हताश हो जाता है। जो पहला मछुआरा होता है उसके कांटे में बहुत मछलियाँ फटाफट से फंसी जाती हैं, तो वो उसको देख देख के अपनी खुशी को जाहिर करता है। तो ये बात देखकर वो बड़ा हताश होता है कि मेरे पास तो एक भी मछली नहीं है। तो जैसे ही वो अपना कांटा फेंकता है तो एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी और बहुत सुंदर मछली उसके कांटे में फंस जाती है। तो वो क्या करता है, मछली को फंसाकर उस कांटे को खोल देता है और मछली को दोबारा समुंदर में छोड़ देता है। तो पहला मछुआरा उसे देखता है तो हैरान होता है कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो उससे कुछ नहीं पूछता। इतने में क्या होता है, दूसरा मछुआरा जब दोबारा कांटा फेंकता है तो बहुत ही और बड़ी बड़ी मछलियाँ उसके कांटे में फंसती हैं, लेकिन वो फिर उन मछलियों को दोबारा नदी में छोड़ देता है। ये देखकर पहला मछुआरा बड़ा हैरान होता है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो वो क्या करता है, अपने दूसरे मछुआरे को पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हारे कांटे में इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ फंस रही हैं लेकिन तुम फिर भी उसको नीचे गिराई जा रहे हो, ऐसा क्यों? तो दूसरा मछुआरा कहता है, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बर्तमान नहीं है और ना ही कोई इतना बड़ा बर्तन है जिसमें मैं इस मछली को पका सकूं। जैसे ही वो ये बात कहता है, पहला मछुआरा बहुत ऊंची ऊंची हंसने लग जाता है। कहता है, ए मूर्ख, अगर तेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं था जिसमें तू इतनी बड़ी मछली को पका सके तो क्यों ना तू इस मछली के टुकड़े कर ले, इसको एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर उसको पका ले और तेरे खाने में भी आ जाएगी। तो दूसरा मछुआरा ये बात सुनकर बड़ा हैरान होता है कि हाँ, मैं तो ऐसा भी कर सकता था, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो बस फिर वो चुप हो जाता है और जो आखिर में उसने छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा होता है उनको वो अपने मर्तमान में डालकर घर ले जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से तो हमने यही सीखा है कि हमें अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो मेहनत हमें खुद करनी होगी। हमारे में से बहुत सारे लोग, 90% लोग दूसरे मछुआरे की तरह हैं, जो अपने लक्ष्य को पाने, बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो छोटे छोटे लक्ष्य उसके रास्ते में आते हैं, जो छोटे छोटे उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उसको ग्रैब नहीं करता, वो हमेशा बड़े को हाथ डालता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें बड़ा सपना पूरा करना है तो हम अपने छोटे सपनों को मार दें, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म कर दें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है और उसकी आईएएस की परीक्षा ना निकले तो क्या वो कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम देकर उसको क्लियर करके एक छोटी नौकरी ना ज्वाइन कर ले? जब तक वो आईएएस का एग्ज़ाम नहीं निकलता उसके बाद ट्राई करता रहे, आईएएस का एग्ज़ाम दे दे, अगर वो भी निकल जाता है तो उस जॉब से रिज़ाइन कर दे।
तो बस ये सिर्फ हमारी समझ की कमी है, तो हमें अपने आप में बदलाव करना चाहिए, समझ अपने आप में क्रिएट करनी चाहिए और हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे उसने एक बड़ी मछली को छोड़ दिया ताकि उसको काट कर उसे बड़े बर्तन, वो छोटे बर्तन में डाल के पकाने के लिए उसे काटना पड़ेगा, तो वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं था। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा ना करें, अपनी ज़िंदगी में मेहनत करें और हर छोटे छोटे लक्ष्य को एक बड़ा लक्ष्य बनाकर रिप्रेजेंट करें और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाएं। मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।